यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवू। दोस्तों, आज हम घनीय इकाई सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घनीय इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो घनीय इकाई सेल मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। यानी घनीय इकाई सेल मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली प्रकार जो होती है सरल घनीय इकाई सेल। सरल घनीय इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल या और एससीसी कहते हैं। अभी एक एक का डेरिवेशन और पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले और दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा क्या होती है? अंतःकेंद्रित या काय केंद्रित घनीय इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में बेस्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बीसीसी सेल कहते हैं। जो तीसरी प्रकार हमारी घनीय इकाई सेल की होती है वो होती है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। अब फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल को इंग्लिश में फेस्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एफसीसी सेल कहते हैं। तो चलिए एक एक का डेरिवेशन और पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम सरल घनीय इकाई सेल के बारे में देखेंगे। आइए एक एक करके हम सभी को देखेंगे। सरल घनीय इकाई सेल मतलब एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझेंगे। इस प्रकार के इकाई सेल में घन के प्रत्येक कोने पर उपस्थित अवयव कण 8 इकाई सेलों से साझा करते हैं। अतः प्रत्येक अवयव क्या हो सकते हैं? अणु या परमाणु या आयन। अतः प्रत्येक अवयव एक इकाई सेल का 1/8 भाग का योगदान करता है। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो देखिए, सरल घनीय इकाई सेल में घन के प्रत्येक कोने पर, मैं आपको इसके पहले वीडियो में बता दिया था कि हमारी जो आधे एवं एक एक कोष्टिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं।
तो वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इकाई सेल क्या होती है। वो भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। तो प्रत्येक कोने पर उपस्थित अवयव कण 8 इकाई सेलों से साझा करता है। इसका मतलब घन के 8 कोने होते हैं। तो जो हमारा पूरा क्रिस्टल, कंप्लीट क्रिस्टल, चलिए मैं फिगर ही बना देता हूँ। तो जो कंप्लीट क्रिस्टल प्राप्त होता है, क्या होता है, वो इकाई सेलों से ही मिलके बना होता है पूरा क्रिस्टल। तो इसलिए वो 8 जगह जो भी यूनिट सेल के अवयव कण हैं वो 8 इकाई सेल से साझा करेंगे। आइए फिगर में देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई यूनिट सेल है, इकाई सेल है। ये डायग्राम होगा यूनिट सेल का। ये यूनिट सेल का डायग्राम है। यहाँ 8 कोने हैं, 8 कोनों पे 8 अवयव कण होंगे। लेकिन ये क्या है, यूनिट सेल है। ये इससे मिलके हमारा पूरा क्रिस्टल बनता है। तो जब क्रिस्टल बनेगा तो ये 8 कोने किसी न किसी भी इकाई सेल से साझा करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 8 कोने हैं तो 8 इकाई सेल से साझा करेंगे। और जो ये आपके कोने 8 हैं तो 8 इकाई सेल से साझा करेंगे। तो अगर एक अवयव कण का पूरे क्रिस्टल में अगर योगदान देखा जाए तो 1/8 है। क्योंकि 8 कोने हैं तो 8 इकाई सेल से साझा कर रहे हैं। तो एक क्रिस्टल पूरे क्रिस्टल में कितना योगदान कर रहा है, तो 1/8 का योगदान कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः सरल घनीय इकाई सेल में अवयव कणों की संख्या बराबर 8 गुणे 1/8। 8 इकाई सेल साझा कर रहे हैं और एक अवयव कण 1/8 भाग का योगदान कर रहा है। 8 से 8 कैंसिल, बराबर एक परमाणु या एक अवयव कण, परमाणु ही लिख लीजिए, एक परमाणु प्रति इकाई सेल, यानी एक परमाणु प्रति इकाई सेल सरल घनीय इकाई सेल में होती है। तो अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं, यानी संकुलन क्षमता देखते हैं। तो एक परमाणु का आयतन क्या होगा, परमाणु हमारा गोलाकार होता है। तो एक परमाणु का, चूंकि एक परमाणु का आयतन बराबर 1 गुणे 4/3 पाई r³। परमाणु गोलाकार होता है, इसलिए गोले का आयतन ही परमाणु का आयतन होगा। इसलिए एक परमाणु का आयतन बराबर 4/3। इकाई सेल का आयतन, बराबर घन का आयतन, यानी इकाई सेल मतलब घन का आयतन बराबर क्या होगा, भुजा का क्यूब यानी a का क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसीज की देखेंगे। अतः सरल घनीय इकाई सेल यानी SCC की संकुलन क्षमता बराबर, पिछले वीडियो में मैंने संकुलन क्षमता की डेफिनेशन दे दी थी कि संकुलन क्षमता बराबर इकाई सेल में अवयव कण का आयतन, यानी अवयव कण यहाँ परमाणु है तो परमाणु का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। तो हमारा अवयव कण परमाणु है, यानी परमाणु का आयतन यानी 4/3 पाई r³। इकाई सेल का आयतन यानी a³। तो ये होगी संकुलन क्षमता यानी गुणे 100%। ठीक, अभी देखिए, अब यहाँ पे ये हमको मिल गया संकुलन क्षमता का फार्मूला। तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए, यानी संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमें A = 2R पुट करना होगा, यानी यहाँ पे पुट A = 2R। तो अभी देखिए आपकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी, पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी 4/3 गुणे पाई का वैल्यू रख लीजिए 22/7 गुणे r³ बटे a की जगह पे 2r का क्यूब गुणे 100%। 4/3 गुणे 22/7 गुणे r³ बटे
8 इंटू आर क्यूब, 8 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा 100%। अब 22 चौको 88, सात्रिक 21 गुणे 8, ये ऊपर जाएगा यानी 1/8, 8 1 जा 8, 8 11 जा 88, यानी 11/21 गुणे 100%। अब देखिए 11 में अगर 21 का आप भाग देते हैं, 11 में 21 का, तो 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगा के, तो कितनी बार, 5 बार जाएगा, 5 बार 105 होगा, फिर कैंसिल आउट होगा, 5 बचेगा, फिर दशमलव है 0 लगा लीजिए, तो 21 दूनी 42, 2 बार जाएगा, कितना बचेगा, ये कैंसिल आउट, फिर 8 बचेगा। ठीक, 21 दूनी 42, तो 8 बचेगा। इसके बाद दशमलव है 0 लगा लीजिए, तो अभी कितना होगा, 3 होगा, 21 3 66, एक इसको देगा ये, तो ये 14 होगा, फिर दशमलव है 0 लगा लीजिए, तो अभी कितनी बार जाएगा, तो अभी 4 बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा तो 4 नहीं 6 बार जाएगा, यानी 3.6, तो 126। तो ये आपको मिला, यानी यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद 0.5236 इंटू 100%। अभी दशमलव यहाँ से आप 2 अंक ड्रॉप करके यहाँ लाएंगे, तो 52.36 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻, यहाँ 2 लिख सकते हैं %, 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो अभी मिलेगा क्या आपको 52 पॉइंट, अब इसको 36 को आप अप्रोच में ले सकते हैं 4%। ये क्या है, SCC की पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता है, यानी सरल घनीय इकाई सेल में परमाणुओं द्वारा घेरा गया जो आयतन होता है SCC का। तो आप कह सकते हैं इस बात को लिख सकते हैं आप, अतः सरल घनीय इकाई सेल में परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन, यानी कितने परमाणु उसको घेरे हैं, यही संकुलन क्षमता कहलाती है। तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन का 52.4% होता है, यानी सरल घनीय इकाई सेल में 52.4% परमाणु होते हैं। तो इस तरीके से हम पैकिंग इफिशियंसी सरल घनीय इकाई सेल का निकाल सकते हैं। ये डायग्राम था सरल घनीय इकाई सेल का। तो अभी चलिए, अभी सरल घनीय इकाई सेल हो गया, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या था हमारा इकाई सेल, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय इकाई सेल, जिसे हम इंग्लिश में बेस्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो अब इसकी पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे कि इसकी पैकिंग इफिशियंसी कितने % होती है। तो दूसरा है हमारा अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय इकाई सेल, जिसे हम इंग्लिश में बेस्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर फिगर, और उसके बाद पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला निकालेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इस प्रकार के इकाई सेल में घन के प्रत्येक कोने पर उपस्थित परमाणु 8 इकाई सेलों से, कोने पर उपस्थित परमाणु, यानी इस प्रकार के इकाई सेल में घन के प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। 8 परमाणु उपस्थित हैं, तो 8 इकाई सेल से साझा करेंगे। 8 परमाणु उपस्थित
होते हैं तथा इनके केंद्र पर यानी इनके केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित होता है। ये कंडीशन है बेस्ट क्यूबिक यूनिट सेल का। अब देखिए कोनों पर उपस्थित परमाणु 8 इकाई सेलों से साझा करता है। यानी यूनिट सेल है तो वो क्रिस्टल में 8 जगह साझा करेगा तथा केंद्र पर स्थित परमाणु किसी भी इकाई सेल से साझा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है, इसलिए वो किसी के संपर्क में नहीं आता। तो पार्टनरशिप नहीं करेगा। तो आइए डायग्राम देखते हैं। तो ये है एक यूनिट सेल एफसीसी के लिए बीसीसी के लिए बेस्ट क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो यहाँ कोने पर उपस्थित होते हैं 8 परमाणु और ये 8 इकाई सेल से तो साझा कर लेते हैं, लेकिन इनके केंद्र पर एक परमाणु स्थित होता है। ये इनके केंद्र का परमाणु है, ये किसी के संपर्क में नहीं आएगा, इसलिए ये किसी से साझा नहीं करता है। ठीक है, इसलिए किसी से साझा ये नहीं करेगा। अतः फिर आप कहेंगे अतः बीसीसी में परमाणुओं की, बीसीसी यानी अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनी इकाई सेल, अतः बीसीसी में परमाणुओं की संख्या बराबर कोने पर उपस्थित परमाणु 8 इकाई सेल से साझा करेगा और एक परमाणु 1/8 भाग का योगदान देगा, प्लस केंद्र पर परमाणु किसी भी इकाई सेल से साझा नहीं करेगा। अतः बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होगी 8 × 1/8 बराबर 1 + 1 यानी 2। दो परमाणु प्रति इकाई सेल होंगे। अब चलिए इसकी संकुलन क्षमता निकालते हैं कि कितने प्रतिशत होती है। तो 2 परमाणु प्रति इकाई सेल है तो क्या होगा, दो परमाणु का आयतन बराबर 2 × 4/3 πr³। ये परमाणु का आयतन होता है और 2 परमाणु हैं तो 2 परमाणु का आयतन। इसलिए इकाई सेल का आयतन बराबर a³ यानी भुजा का क्यूब। अतः संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग, शॉर्टकट में लिखते हैं पैकिंग इफिशियंसी PE = 2 × 4/3 πr³। 2 परमाणु इकाई सेल में अवयव कण का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन यानी a³ × 100%। अभी देखिए, अब यहाँ हम पुट करेंगे। चूंकि हमें परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है तो किसी एक को पुट तो करना पड़ेगा। तो पुट करेंगे, पुट R = a√3/4। तो अभी आपको पैकिंग एफिशिएंसी की फार्मूला क्या मिलेगी, पैकिंग एफिशिएंसी = 2 × 4/3 × 22/7 × R की जगह पे a√3/4 का होल क्यूब अपॉन a³। तो जब 2 ×
4/3 गुणे 22/7 गुणे a का क्यूब, और √3 का मतलब क्या हुआ, √3 के क्यूब का मतलब इंटू 3 का वर्ग करेंगे एक बार तो करड़ी कैंसिल, फिर 3 का वर्ग यानी 3 का अंडर रूट बटे 4 का, अगर 4 का हम क्यूब करते हैं तो क्या होगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64 ये मिलेगा आपको, बटे ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा आपका 2 गुणे 4 यानी 4 दूनी सीधे 8, 8 गुणे 22 गुणे 3 यानी गुणे 3 गुणे √3 की वैल्यू 1.732 बटे नीचे क्या बचेगा 3 गुणे 7 गुणे, यहाँ 100% लिख लीजिएगा, यहाँ 100%, यहाँ भी 100%, और यहाँ भी होगा आपका P = 100%। अभी देखिए 7 गुणे 64 ये होगा, तो 8 एकम 8, 8 8 64, फिर अभी देखिए क्या कटने वाला है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 तो 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22, ऊपर बचेगा अब आपका 11 गुणे 1.732 बटे 7 चौको 28, नीचे बचेगा 28 गुणे 100%। अब 11 गुणे 1.732 का गुणा करेंगे, फिर 28 का भाग देंगे, ये इतना पैकिंग इफिशियंसी मिलेगी 11 × 1.732/21 × 100%। तो आइए अब 11 में 1.732 का गुणा करके और 28 का भाग देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, यानी पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, जब हम 11 में 1.732 का गुणा करेंगे तो 19.052/28 × 100% मिलेगा। अगर इसका हम भाग देते हैं तो हमको मिलता है 0.6809 ऐसे कुछ मिलेगा इंटू 100%। अब देखिए दशमलव को यहाँ से हटा के अगर यहाँ लाते हैं तो ये मिलेगा 68 गुणे 10⁻⁻² इंटू यहाँ मिलेगा हमें 10⁻+2 गुणे, जब यहाँ 100 को लिख सकते हैं 10⁻+2, +2 से -2 कैंसिल यानी 68%। अतः कह सकते हैं हम, अतः BCC यानी बेस्ट क्यूबिक यूनिट सेल यानी अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का कितना परसेंट है, 68% होता है। यानी BCC में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, कुल आयतन जितना क्रिस्टल का आयतन है उसमें 68% आपके BCC में परमाणु होते हैं। अब आइए अगले टॉपिक पे अगला जो हमारा था FCC यानी फलक घनीय इकाई सेल हमारा था फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, जिसे हम इंग्लिश में फेस्ट क्यूबिक यूनिट सेल यानी इसे FCC कहते हैं। ठीक है, अब आइए फेस्ट क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है वो देखते हैं हम, यानी FCC किसे कहते हैं। तो FCC का मतलब होता है, देखिए इस प्रकार के इकाई सेल में, इस प्रकार के इकाई सेल में घन के प्रत्येक कोने पर एक अवयव कण यानी एक अवयव कण यानी अणु परमाणु या आयन या लिख सकते हैं आप एक अवयव कण या एक परमाणु स्थित
होता है तथा किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर एक अवयवकण या परमाणु लिख लीजिए, एक परमाणु स्थित होता है। ये बात कर रहे हैं फलक केंद्रित घनी इकाई सेल के, एक परमाणु स्थित होता है। तो कोने पर उपस्थित प्रत्येक परमाणु 8 इकाई सेलों से साझा करता है। 8 कोने पर है तो 8 इकाई सेलों से ही साझा करेगा। 8 इकाई सेलों से साझा करता है तथा फलक पर उपस्थित परमाणु 2 फलकों से साझा करता है। 2 फलकों से, यानी एक परमाणु 2 फलक से साझा करता है, फलकों से साझा करता है। अतः घन में यानी क्यूब में फलकों की संख्या, कितने फलक होते हैं? तो घन में फलकों की संख्या 6 होती है अतः घन में फलकों की संख्या 6 होती है। अतः FCC में परमाणुओं की संख्या बराबर 8 गुणे 1/8, 8 इकाई आपके कोने पर उपस्थित परमाणु और 1/8 भाग का एक परमाणु योगदान करता है क्रिस्टल में, प्लस लिखेंगे 6 फलक हो गए और एक फलक पे स्थित एक परमाणु 2 फलकों से साझा करता है, यानी 1/2। अब आइए फिगर पहले देख लीजिए, फिर इस बात को समझ लेंगे आप। ये मान लीजिए कोई इकाई सेल है, ये कोई इकाई सेल है। कौन सी इकाई सेल है? FCC है। तो कोने पर उपस्थित परमाणु 8 होंगे जो 8 इकाई सेलों से साझा करेंगे, तो एक परमाणु एक इकाई सेल का 1/8 भाग का योगदान करेगा। मान लीजिए यहाँ एक परमाणु स्थित है, एक परमाणु यहाँ स्थित है विपरीत फलक पे। तो जो यहाँ वाला परमाणु है वो या तो इससे और इससे कांटेक्ट में रहेगा, या तो इससे या तो इससे, ठीक है, क्योंकि यही विपरीत फलक हैं। तो अगर एक परमाणु 2 लोगों में बंटता है तो एक परमाणु का 1/1 भाग का योगदान होगा, यानी दो फलक से साझा कर रहा है तो एक फलक के लिए एक परमाणु 1/8 भाग का योगदान करेगा। यही बात यहाँ कही गई है, यानी 6 फलक हैं और 1/2, यानी ये 6 से साझा कर सकता है, किन्हीं 2 से साझा करेगा। तो जब 6 से साझा करेगा तो ये क्या होगा? 6 गुणे 1/2, यानी एक परमाणु का 1/2 भाग का योगदान करेगा। तो यहाँ होगा 8 से 8 कैंसिल और 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी FCC में परमाणुओं की संख्या बराबर 1 + 3 बराबर 4 परमाणु प्रति इकाई सेल। अतः 4 परमाणु का आयतन बराबर 4 गुणे 4/3 πr³ तथा इकाई सेल का आयतन बराबर A³। अब ये हो गया। अब हमें संकुलन क्षमता निकालनी है, तो आइए देखते हैं इसकी संकुलन क्षमता क्या होती है। अतः संकुलन क्षमता बराबर पर इकाई सेल में अवयव कण का आयतन, तो अवयव कण का आयतन यानी 4/3 πr³ बटे इकाई सेल का आयतन यानी A³ बट यहाँ गुणे 100%, बट R =
a/2√2, यानी जहाँ r है वहाँ हम a/2√2 की वैल्यू रखेंगे, सॉरी r इक्वल टू इतना रखेंगे। तो अब हमें संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफिशियंसी अब हमें क्या मिलेगी, 4/4/3 पाई r की जगह पे रख लेते हैं IR, यानी r की जगह पे a/2√2 का होल क्यूब बटे a³ गुणे 100%। आइए सॉल्व करते हैं इसको, यानी 4/4/3 पाई गुणे a³ बटे 2 का वर्ग करेंगे तो 8 और √2 का करेंगे तो इंटू 2√2 इंटू 100%, और यहाँ बटे मिलेगा, नीचे आपको क्या मिलेगा a³। ये हो गया पैकिंग इफिशियंसी यानी PE। a³ से a³ कैंसिल। अब हमें क्या मिलेगा, ऊपर 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16/3 गुणे 22/7 गुणे यहाँ बचेगा 1/8 दूनी 16 गुणे √2, 16 गुणे √2, 16 से 16 कैंसिल। अब ऊपर क्या मिलेगा 22/7 गुणे √2 की वैल्यू रखेंगे तो 1.414 इंटू 100%। अब हमें ये पैकिंग एफिशिएंसी मिली, यानी पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अब हम एक इतने का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 29.694 गुणे 100%। तो अभी देखिए जब आप 22 में 29.694 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 0.7486 इंटू 100 को लिख लीजिए 10⁻²%। तो अभी देखिए आपका दशमलव यहाँ से 2 अंक अगर जंप करके यहाँ जाता है तो 74.86 यानी 74 ही लिख लेते हैं, 74 इंटू 10⁻, इधर आएगा तो -2 इंटू 10⁻+2%। ये 100 से 100 कैंसिल, 100 से -100 कैंसिल, यानी बचेगा 74%। ये हो गई पैकिंग इफिशियंसी किसके लिए, FCC यानी फिक्स्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो लिख सकते हैं आप, अतः FCC में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन जितने आयतन है उतने का 74% होता है। ये हो गई आपकी FCC की पैकिंग एफिशिएंसी। अगले वीडियो में हम क्रिस्टल के घनत्व की गणना यानी डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल के घनत्व की गणना, अगले वीडियो में हम क्रिस्टल के घनत्व की गणना का टॉपिक पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवू।